बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर राजा और हमारा चैनल है खबर TV.net। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो सदारती अवार्ड याफ्ता भी है, लेकिन इस सदारती अवार्ड याफ्ता से ज़्यादा इनकी खिदमात हैं। हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं और एक तंजीम है पनाह, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम राजा साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा मुख्तसर सा पनाह का तारुफ करा दें कि पनाह बेसिकली है क्या। राजा साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जो है ना ये टाइम दिया कि मैं आपकी वसासत से आज काफ़ी सारे लोगों के साथ बात कर लूँगा, जो शायद मैं जो है ना वो मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए कि इतने लोगों से बात करना। सर, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन एक अदारा है जिसको पनाह कहते हैं, पनाह एब्रीवेशन है। ये आज से 38 साल पहले प्रेसिडेंशियल आर्डर के साथ ये एक अदारा बनाया गया था। बैकग्राउंड कुछ इस तरह की थी कि बाकी ममालिक जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, बाकी ममालिक हैं, वहाँ दिल की और इससे रिलेटेड बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई और उन्होंने क्या किया कि इन बीमारियों को रोकने के लिए उन्होंने एक अदारा बनाया, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन। उन अदारों का काम ये था कि लोगों को आगाही दी जाए कि वो वजूहात, वो काजेज़ जो इन बीमारियों की वजह बनते हैं उनके बारे में आगाही दी जाए और उससे रोकथाम जो है ना वो की जाए। तो इस तरह जब ये जो है ना ये आइडिया पाकिस्तान में भी आया तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को बताया गया कि यहाँ भी एक अदारा होना चाहिए। तो इस तरह ये अदारा पाकिस्तान आर्ट फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उस वक्त जो है ना ये बना आज से 38 साल पहले, और 38 साल से हम लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि आप कुछ ना कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप, कोई ऐसी फंक्शन करवाते रहते हैं जिसमें लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, क्या चीज़ें छोड़ दें, क्या चीज़ें अपना लें। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब तक भी किसी तंजीम का सरकारी सतह पे साथ या उनको सपोर्ट ना मिले, वो उस तरीके से उसका रिस्पांस आता नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपको पब्लिक कैसा रिस्पांस दे रही है और गवर्नमेंट की सपोर्ट आपके साथ कैसी है? सर, मैं जो है ना वो इस पर जो है ना वो बड़ा खुशकिस्मत है पनाह कि पनाह की एक जो है ना वो रिस्पेक्ट है। और हर जगह पे आप किसी जगह भी, किसी अदारे में चले जाएं, जनरल पब्लिक में चले जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, और पनाह को लोग जानते हैं। और पनाह की जो है ना वो काम की वजह से, इसके काज की वजह, मैं सर एक मिसाल देता हूँ सिर्फ मीडिया के दोस्तों की। मेरे साथ जो है ना वो पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग परेशान होते हैं कि यार आपको मीडिया वाले दोस्त इतना प्यार करते हैं, आपके साथ इतना जो है ना वो लगाव रखते हैं। तो मैं जो है ना वो बताता हूँ कि ये इनकी मेहरबानी है कि ये एक काज की वजह से। और सर जब भी बात हुई है मीडिया के दोस्तों से, उन्होंने कहा जी आपके काज की वजह से आपके साथ हैं हम, जो है ना। नहीं सर, इसकी मैं थोड़ी सी तरदीद करूंगा। काज के साथ साथ आपकी मेहनत और आपका जो हुस्न सलूक, प्यार मोहब्बत है, वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है और बड़ा मीठा प्यार होता है आपका। ये बड़ी मेहरबानी, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्यार जो है ना इनकी तरफ से मिलता है। जब ख़ास तौर पे लोग कहते हैं तो उस वक्त मुझे फील होता है कि जी आपके इनके साथ इतने ज़्यादा तल्लक। सर, हमारी एक नॉर्मल एक प्रेस रिलीज़ होती है तो 25 से 30 अखबारों में जो है ना वो छपती है और लोग परेशान हो जाते हैं। इवन कि हम जो है ना फंक्शन में सरकारी मुलाजिम बुलाते हैं, लोगों को, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, बाकी लोगों ऑफिशियल्स को बुलाते हैं, वो खुद परेशान होते हैं कि यार इतनी ज़्यादा कवरेज। तो ये मोहब्बत है इनकी, मीडिया के दोस्तों की, और इसी तरह बाकी लोग भी मोहब्बत करते हैं हमारे पास। सिविल सोसाइटी का आप देख लें कि सिविल सोसाइटी की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है हम बुलाते हैं और लोग बड़े खुश होकर हमारे साथ आते हैं और काज के साथ चलते हैं। ये मैं बल्कि जो है ना आपको एक छोटी सी मिसाल दूं राजा साहब। एक दिन एक जगह पे फंक्शन था और मैंने कम लोग बुलाए हुए थे और मेरे 3 से 4 गुना ज्यादा लोग थे। दूसरी साइड पे एक फंक्शन था, वो लोग ढूंढ रहे थे कि बंदे बिठाने के लिए, तस्वीर बिठाने के लिए, बनाने के लिए बंदे ढूंढ रहे थे कि जी हमें जो है ना वो जो है ना वो। तो ये लोग मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मीडिया के दोस्तों के साथ साथ जो है ना वो सिविल सोसाइटी की मैंने बात की, इसी तरह सरकारी लोग जो है ना वो, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री है सर, हेल्थ मिनिस्ट्री यकीन करें कि इतना कोऑपरेट करती है कि अभी रिसेंटली जो डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, हमारे लिए जो हमारा काज है इसके लिए, हालांकि उनका अपना भी काज है, हेल्थ मिनिस्ट्री का अपना काज है, लड़ जाते थे कैबिनेट में इतनी जो है ना वो उनकी वो बहस होती थी, इतनी ज्यादा जो है ना वो डिस्कशन होती थी, प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना वो लड़ जाते थे कि ये पनाह जो कह रही है ठीक कह रही है। इवन मैं सर बात बताता चलूं कि एक कमेटी बनी, सरकारी कमेटी बनी कि जब जो है ना ये हेल्थ कंट्रीब्यूशन एक बिल था जो शुगरी ड्रिंक और तंबाकू के ऊपर एक टैक्स लगाना था कि ये बीमारियां पैदा करने वाली चीजें हैं और ये गैर जरूरी चीजें हैं, इनको रोकथाम के लिए जो है ना वो काम की जाए। तो कुछ लोग जो है ना इसकी मुखालफत कर रहे थे। वो आपको पता है कि वो लोग कौन से होते हैं, वो मैनेज्ड लोग होते हैं। उनमें हमारे यानी साहब वजीर खजाना भी थे। वजीर खजाना ने उसके ऊपर बहस की, उन्होंने कहा जी नहीं, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सूटेबल टाइम नहीं है अभी टैक्स का। हालांकि आटा महंगा करने के लिए सूटेबल टाइम था, पेट्रोल महंगा करने के लिए
लिए सूटेबल टाइम था, बिजली महंगी करने के लिए कोई टाइम नहीं था, लेकिन इन चीज़ों के बढ़ाने के लिए टाइम था। उसमें डॉक्टर फैसल ने बहुत बहस की और प्राइम मिनिस्टर को उसमें जो है ना वो मुदाखलत करके कमेटी बनाना पड़ी। कमेटी किसकी बनी जी? फाइनेंस मिनिस्टर की, हेल्थ मिनिस्टर की और डॉक्टर सानिया निश्तर की। ये कमेटी सरकारी बनी जिसमें रिटर्न रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर ने कि पनाह को इसका जो है ना वो मेंबर बनाया जाए जो है ना। और डॉक्टर साहब, आज हमने आपको जो अपने स्टूडियो में दावत दी है वो मकसद भी ये है कि आगे बजट आ रहा है और उस हवाले से आप क्या हुकूमत से सिफारिशात पेश करना चाहते हैं, क्या उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में आप माशाल्लाह अफ़गानिस्तान गए और बहुत ज़्यादा अद्वियात और अपनी डॉक्टरों की एक टीम लेके गए, वो क्या जज्बा था और वहाँ आपने क्या किया, हमारे नाज़रीन को ज़रा मुख्तसर सा ये भी बताइएगा। सर ये आपने एक बात की कि कोई भी काम करने के लिए आपको जुनूनी होना पड़ता है। तो सर अल्लाह के फजल से मुझे भी जो है ना, मुझे भी हर वक्त ये होता है कि मैं कोई ना कोई काम जब मुझे पता चला एम्बेसडर पाकिस्तान के थ्रू कि अमेरिका के क्या हालात हैं, अमेरिका में गुर्बत कितनी हो गई है, लोगों की बीमारियों की क्या पोजीशन है, इवन के वहाँ जो है ना वो अपना राय साहब ज़्यादा हॉस्पिटल जो है इंडिया की तरफ से चलाए जाते थे, अफगानिस्तान की तरफ से जो है ना लोगों की तरफ से चलाए जाते थे, वो खास तौर पे इंडिया की। और जब ये हालात ऐसे हुए सारे लोग छोड़ के भाग गए और मुझे पता चला कि वहाँ के हॉस्पिटल जो है वो पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, लोगों के लिए दवाई नहीं है, लोगों को चेक करने वाला कोई नहीं। तो मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं जो है ना, हम पाकिस्तान में तो मेडिकल कैंप लगाते हैं, क्यों ना मैं अफगानिस्तान में भी मेडिकल कैंप लेके जाऊँ। तो मैंने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि यहाँ तो एक एक दो दो दिन का कैंप होता है। मैंने कहा ये डॉक्टर तो बिजी लोग होते हैं, किस तरह मेरे साथ चलेंगे। लेकिन मैं मशकूर हूँ डॉक्टरों का, आपने कहा कि मोहब्बत करते हैं लोग, वाकई हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। 10 दिन के लिए सर मैं डॉक्टर जो है ना वो यहाँ से निकाल के लेके गया और एक जो है ना साहब जो है ना उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेडिसिन चाहिए। 10 लाख की मेडिसिन एक बंदे ने हमें दी। इसी तरह जो है ना वो बाकी चीज़ें भी हमने ली और हम लेके जो है ना ये चीज़ें गए और वहाँ जाके हमारा एक जज्बा था, दिन रात सुबह से हम शाम 8-9 बजे तक मेडिकल कैंप करते थे सर जो है ना वो। और लोग जो आते थे उनको जो है ना वो मेडिसिन भी देते थे, चेकअप भी करते थे। सर मैं 3 पेशेंट वहाँ से अमेरिका से यहाँ लेके आया हूँ, हार्ट पेशेंट जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ स्पॉन्सर करके यहाँ लेके आया हूँ कि वहाँ जो है ना फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल में जाते थे छोटे छोटे जो है ना वो डॉक्टर, जिस तरह हमारे ये बच्चे जो है ना वो ट्रेनिंग वाले बच्चे, ये हमने हॉस्पिटल में देखे। जब मैं पूछता था कि क्या वजह है, सीनियर लोग उन्होंने कहा जी कि एक तो जो गैर मुल्की थे वो भी सारे चले गए, अपने जो वेल ऑफ थे थोड़े से लोग वो भी वापस बाहर चले गए कि पता नहीं क्या हालात होंगे, तालिबान जो है ना वो क्या करेंगे। सारे लोग भाग गए। अभी मजबूरी है कि ना तो मेडिसिन है और ना कोई डॉक्टर है और ना कोई चेक करने वाला है। तो इस सिलसिले में ये जो है ना ये एक जज्बा था जो लेके हम गए। अच्छी बात है इंशाल्लाह फिर भी अभी जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, वहाँ जब आप गए तो आप सनाउल्लाह गुमन की शक्ल में नहीं गए बल्कि पाकिस्तान की शक्ल में गए हैं और यकीनन इससे पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा हुआ है और इसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी बजट आ रहा है और बजट में आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत किस तरीके से जो आपका मिशन है उसको कामयाब बना सकती है, क्योंकि ये खाली आपकी बात नहीं है, आपकी ज़ात की बात नहीं है, खाली पनाह की बात नहीं है, बल्कि पूरे 22-23 करोड़ आवाम की है। तो उसके हवाले से एक आप फंक्शन करने भी आने वाले दिनों में जा रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि उसके वो क्या चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं गवर्नमेंट। राय साहब, रोजाना ही कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है, कभी प्रेस रिलीज हो रही होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कभी कोई सेमिनार हो रहा होता है, कभी कोई वर्कशॉप कर रहे होते हैं। तो हम एक्चुअल अपने, जैसे मैंने कहा कि 38 साल से पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का मिशन है कि अपने हम वतनों को बीमारियों से बचाना है, उनको तकलीफ से बचाना है। और फिर हम जो वो चीज़ें, वो काजेज जो ये बीमारियों की वजह बनते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को आगाही देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाके। और अभी हम गवर्नमेंट के साथ फिर रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जो हम आगाही दे रहे हैं इसके साथ साथ आप भी अपना किरदार अदा करें। गवर्नमेंट का किरदार क्या है कि उन चीज़ों के रास्ते में बंद बांधा जाए जो बीमारियां पैदा करती हैं। और ख़ास तौर पे जब ये प्रेसिडेंट, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे पैटर्न चीफ भी हैं, इनके साथ बात हुई तो वहाँ ये डिसाइड हुआ कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें जो बीमारियां पैदा करती हैं उनसे स्टार्ट लिया जाए। तो वहाँ ये हुआ कि गैर ज़रूरी चीज़ों में एक तो तंबाकू नोशी जो है ये गैर ज़रूरी चीज़ है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, इसके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं ये, बल्कि जो है ना पैसे दे के हम बीमारियां खरीदते हैं। इसी तरह शुगरी ड्रिंक्स है, शुगरी ड्रिंक्स जो है वो भी बीमारियां हम खरीदते हैं, उसके बगैर भी हमारे आबाओ अजदाद भी जिंदा थे, हम भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये हुआ कि इन चीज़ों को जो है वो मुश्किल बनाया जाए लोगों के लिए। और वर्ल्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं, दुनिया क्या कर रही है इसके लिए। जब दुनिया की स्टडी की तो 50 से ज़्यादा ममालिक राजा साहब वो थे जिन्होंने इनको रोकथाम के लिए अपने जो है ना लाहे अमल तैयार किए हुए थे। हमने कहा कि उनसे सीखते हैं। वो क्या था कि वर्ल्ड बैंक कहता है, पहले तो WHO जो पूरी दुनिया में कर रहा है, उसने कहा किसी चीज़
चीज़ की कंजम्पशन को कम करना तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें, उसको महंगा कर दें, कीमत बढ़ा दें। अगर 10% आप टैक्स बढ़ाएंगे तो 8% तक कंजम्पशन कम हो जाएगी। फिर हमने दुनिया को जब देखा, सऊदी अरब ने जो है ना 50% टैक्स बढ़ाया शुगरी ड्रिंक के ऊपर, 58% उनकी कंजम्पशन कम हो गई। तो ये प्रैक्टिसेस हम गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, अवामी जो है नुमाइंदे जो है उनको, फिर इसके ये हम सिर्फ बातें नहीं करते राज साहब, इसके ऊपर हम स्टडीज करवाते हैं और जो है ना सर्वे करवा के आते हैं। आपके 87% लोगों का जो सर्वे हमने करवाया पिछले साल, 87% लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड की कि इन लोगों को, इन चीज़ों को रोका जाए जो बीमारियां पैदा कर रही हैं और गैर जरूरी हैं, इनको रोका जाए। ये पहली चीज़ है जिसके ऊपर अवाम जो है ना वो कर रही है, जो है ना वो डिमांड कर रही है कि आप टैक्स लगाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है ना गवर्नमेंट के साथ हम यही कर रहे हैं, और जो साहब इख्तियार लोग हैं जो बजट में जो इन्वॉल्व है, FBR है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, इनके साथ हम मिल के, मिनिस्टर्स के साथ मिल के हम उनको जो है ना वो उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया ने क्या किया है इसके लिए, जो दुनिया करती है उनके एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाएं। तो हमने जो है ना ये इसके ऊपर यही बात करते हैं कि इनके टैक्स इतने बढ़ा दिए जाएं कि कॉमन मैन की जो है ना वो पहुंच से इसको दूर किया जाए। और खास तौर पे सर तंबाकू की जब बात करते हैं तो हमारे 1200 बच्चे छोटे 10 से 12 साल की उम्र के रोजाना जो है ना वो इसकी तरफ आ रहे हैं, अनडक्ट हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा खतरे की बात है, बच्चियों को बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। तो अगर इसको हम जो है ना वो बच्चों की जो है जेब खर्च जो है, या वहाँ जो जहाँ उनकी पहुँच है उससे इसको महंगा कर दें, तो कम से कम वो 1200 बच्चे। ये भी कहा जाता है सर कि ये जो है ना इसको बैन कर दिया जाए। हम कहते हैं जी बैन अगर आप नहीं भी करते, इंडस्ट्री आपको जो है ना वो नहीं बैन करने देती, आप वो 1200 बच्चों के आगे कट लगा दें, 2 4 5 साल में आपकी जो है ना वो जो है ना सप्लाई लाइन कट जाएगी जो है ना, तो आपका खुद बहुत ये जो है ना खत्म हो जाएगा। और खास तौर पे ये छोटे बच्चे। और फिर सर ये तंबाकू की हम जब बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स ड्रग्स। आप आजकल देख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटियों में बच्चियां हमारी क्या कर रही हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस में क्या पोजीशन हो रही है, और वो शौकिया शुरू कर रहे हैं। ये 1200 बच्चे जो डेली आ रहे हैं, ये आगे जाके नशे की तरफ जा रहे हैं। हम जो है ना वो अवाम से, अपने जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान से, और खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़े एक्टिव हैं। और फिर सर इस वक्त इस गवर्नमेंट को ये कहा जाता है बजट बनाने के लिए पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, पैसों की जरूरत है। हर जो है ना वो मुल्क में हम जा रहे हैं, कभी हम सऊदीया के पास, कभी हम दुबई के पास, कभी किसी जगह जा रहे हैं। मैं ये हम जो बताना चाहते हैं कि 105 अरब रुपया सिर्फ जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने आपको प्रपोजल दी है, जो है ना गवर्नमेंट को जो प्रपोजल हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है कि तंबाकू के ऊपर और शुगरी ड्रिंक के ऊपर अगर आप इतना टैक्स लगा दें, उससे 105 अरब रुपया आपको यहां से वज़ीर आज़म साहब मिल सकता है, जो आपकी नाक के नीचे पड़ा हुआ है, आसानी से मिल सकता है। लोगों से मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। उसका फायदा क्या होगा राय साहब? उसका फायदा ये होगा कि आपकी बीमारियां कम होंगी, लोगों की, पब्लिक की जो है ना वो तकलीफ कम होगी। आपका जो हेल्थ बर्डन है, सिर्फ सर 615 अरब रुपया जो है ना वो हम तंबाकू रिलेटेड बीमारियों के ऊपर लगा रहे हैं। तंबाकू इंडस्ट्री जो है ना आर्गू करती है कि हम टैक्स देते हैं, हम लीगल इंडस्ट्री हैं। सर इस साल FBR के दादोशुमार के मुताबिक जो है हेल्थ जो है ना जो तंबाकू इंडस्ट्री ने 112 अरब रुपया टैक्स दिया है। और गवर्नमेंट का ये सर्वे है हेल्थ मिनिस्टर जो है ना ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि 615 अरब रुपया हमने तंबाकू रिलेटेड बीमारियों के ऊपर लगा दिया। ये कोई विन विन सिचुएशन नहीं है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर हम इनको महंगा करेंगे, बीमारियां कम होंगी, लोगों की तकलीफ कम होगी, आपका हेल्थ बर्डन जो है वो इतना वो कम होगा, और रेवेन्यू भी आपको मिलेगा। जो आप जो है ना वज़ीर आज़म साहब, आप नई मेट्रो चला सकते हैं, आप नए हॉस्पिटल बना सकते हैं, लोगों की जो है ना वो बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट मैं जो है ना वो आज आपकी वसासत से प्राइम मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं कि इस बजट में खास तौर पे इन 2 गैर जरूरी चीजों के ऊपर टैक्स जरूर लगाएं और यहां से पैसे आप जरूर लें। जी डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल तो यही था कि यूथ के हवाले से मैं सवाल पूछता, लेकिन आपने तफसील से बता दिया है। और जो आज की हमारी गुफ्तगू है उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारी ये जो अयाशियाँ हैं, ये जो सामान तय्युश है, यानी जिसको हम स्मोकिंग कहते हैं और हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, इन पे पाबंदी लगाने से तो शायद मसला ना हल हो, लेकिन इनको मुश्किल बनाने से हमारे पास रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम इससे काफ़ी हद तक बच भी सकेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो शोबे हैं हमारी ज़िंदगी के, जिसमें उस्ताद होता है, जिसमें जजेस होते हैं और जिसमें डॉक्टर होता है, ये कोई पेशे नहीं होते। हम इनको कह सकते हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी के लिए पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन ये खिदमत होते हैं और अल्लाह ताला के लिए आपने काम करना होता है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि ये डॉक्टरों की एक टीम और अद्वियात लेके एक ऐसे मुल्क में गए जहां आजकल कोई जाना पसंद नहीं करता और ख़तरा महसूस करता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आपको फिर भी हम ज़हमत देते रहेंगे और अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा
اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.